सभी दर्शकों से मेरा नमस्कार। आयुर्वेदिक अपनाइए, अपना शरीर स्वस्थ बनाइए। आज मैं विस्तृत जानकारी देना चाहता हूँ आपको सन्निपात ज्वार के बारे में। बुखार सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहा हूँ। ये सबसे परेशान करने वाली और सबसे कठिन बुखार है, ध्यान दीजिएगा। जिसे कहते हैं सन्निपात। सन्निपात दबा लीजिए क्या यार, जो मतलब ये समझ लीजिए कि इस बुखार के बहुत ही अलग लक्षण होते हैं और बहुत महत्वपूर्ण बुखार है। अगर इसको समय से इलाज नहीं किया गया, समय से इसकी देख रेख नहीं करेगी और समय से अगर आपने किसी अच्छे डॉक्टर को, अच्छे वैद्य को, अच्छे हकीम को नहीं दिखाया गया, नहीं सलाह ली गई, नहीं इलाज किया गया, तो इस बुखार में ये बुखार मरीज की जान भी ले सकती है। तो इसको ध्यान दीजिएगा। ये सन्निपात बुखार के बारे में आज मैं इसकी जानकारी आपको दूंगा, इसके लक्षण बताऊंगा, इसकी जो है पूरी पहचान बताऊंगा और इसकी आपको मैं दवा भी बताऊंगा। इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। ये जो है भोजन करने से, अगर भोजन आप करते हैं, साफ़ सुथरा भोजन नहीं होता है और बासी भोजन लेते हैं, उससे भी ये बुखार उत्पन्न होता है। ये खाना आप कितना भी अच्छा खाएंगे लेकिन आपसे बिल्कुल खाने का मन नहीं करेगा। लगभग लक्षण सभी बुखारों में बनता है, लेकिन इस बुखार की जो है लक्षण जो मैं पूरा बताऊंगा तो इसको गौर से समझ लीजिएगा। और इसमें ज़्यादा उपवास, अगर ज़्यादा उपवास जो आदमी करता है कि हर हफ्ते में 3 बार 4 बार उपवास करता है, उससे भी ये लक्षण उत्पन्न होते हैं। और ज़्यादा जो आदमी धूप में काम करता है, ज़्यादा मेहनत करता है, परिश्रम करता है, ज़्यादा संभोग क्रिया करता है, शरीर से अधिक जो आदमी मेहनत कर लेता है, क्षमता से अधिक, उसको ये बीमारी पकड़ती है। ये बुखार उस मरीज को होता है, ध्यान दीजिएगा, जो अपनी शरीर की क्षमता से ज़्यादा शरीर में मेहनत करता है, शरीर से काम लेता है, ज़्यादा जगहर करता है, इस तरह का अगर परिश्रम करता है, ज़्यादा जो है ज़्यादा नशा पत्ती करता है और काम किए रहता है, खाने पीने का ध्यान नहीं देता है, ऐसे व्यक्ति को सन्निपात बुखार होती है। अब इसकी पहचान बताऊंगा मैं आपको। शरीर में थकावट, आपके शरीर में थकावट बनी रहेगी, बार बार जमुहाई आएंगी, आप ध्यान दीजिएगा, बार बार जमुहाई आएंगी, आँखों में आपके जलन सी होगी, जैसे मतलब लगे कि यार आंखें भर रही हैं, जलन सी हो रही है, और हल्का हल्का बिल्कुल जैसे कहीं हेरते रहेंगे तो पसीना आंखों से, आंसू से निकल आएंगे। खाना खाने का आपका मन नहीं करेगा, कभी शरीर में जो है गर्मी लगेगी, कभी ठंडी लगेगी, ध्यान दीजिएगा। कभी लगेगा कि बहुत ठंड लग रही है, कभी लगेगा कि जो है तो गर्मी लग रही है। आंखें आपकी लाली लाल हो जाएंगी, आंखों में लालरी छा जाएगी। इससे जोड़ों में भी दर्द होने लग जाता है। ये बुखार के लक्षण है, ध्यान दीजिएगा। अगर अचानक आपके जोड़ों में दर्द उत्पन्न हो रहा है तो ये उसकी जांच कराइए कि हो सकता है, ऐसा तो नहीं है कि जो अभी तक कोई दिक्कत नहीं थी अचानक होने लगा है, तो ये बुखार के भी लक्षण हैं। आंखें आपकी फटी की फटी रहेंगी, अगर कहीं हेर रहे हैं तो हेरते रहेंगे, जल्दी पलके नहीं मारेंगे, ये भी इसमें जो है लक्षण बनते हैं। आंखें आपकी तिरछी निगाहें हमेशा चलेंगी, किधर हेरते रहेंगे, यहाँ हेर रहे हैं, निकाल लग रहा, आँखें लग रही है इधर को, तो आँखें हमेशा तिरछी चलेंगी आपकी, और आँखें धंस भी जाती हैं, नीचे धंस जाएंगी, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि बिल्कुल नीचे झुक रही हैं, आँखें आपकी झुकी जा रही हैं, ऐसा भी आपको महसूस होगा। कानों में, गले में दर्द होगा, इसमें ध्यान दीजिए। कान में भी आपके दर्द हल्का हल्का लगे, सन सन की आवाज़ आ रही है और दर्द सा हो रहा है, खुजाने का बहुत मन करेगा। गले में यहाँ से यहाँ तक आपके जो है लगे जैसे कुछ अटका हुआ है, बहुत दर्द करेगा, कुछ भी खाएंगे तो खा नहीं जाएगा, अड़क जाएगा। ये भी लक्षण इस बुखार में पाए जाते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, अगर ये सब लक्षण आपसे मिलते हैं शरीर में, तो ये ध्यान दीजिएगा कि अपने आप में आपको जो है सन्निपात ज्वार की शिकायत हो गई है या हो रही है। आपको शीघ्र ही उसे किसी अच्छे डॉक्टर से जा कर के सलाह लेना होगा।
मल मूत्र त्यागने में भी आपको दिक्कत जाएगी, ध्यान दीजिएगा। कभी कभी बेहोशी हो जाएंगे, आप बेहोश हो जाएंगे, एकदम होश ही न रहेगा, उल्टी सीधी बातें करेंगे, जैसे भूतों जैसे लक्षण आपको उत्पन्न हो जाएंगे। आदमी का यार वो लागत है भूत लाग है का, अचानक जो उन्हें बताने लागत है उल्टा सीधा एकदम सही हो जाता है। इस बुखार में ये भी लक्षण होंगे कि आप जो है जो नहीं कहना चाहिए वो बकते रहेंगे, आदमी को बराबर पहचानेंगे नहीं, एक रट बन जाएगी आदमी को बोलने, किसी से कोई चीज़ कह रहे हैं तो कहते रहेंगे, आप खुद ही ना होश रहेगा मैं क्या कहता हूँ। तो इसका विशेष ध्यान दीजिए। अगर ऐसे लक्षण बनते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आप ये बुखार के मरीज बन रहे हैं या बन गए हैं। ये बुखार अपने आप में बहुत बड़ी बुखार है। इससे जो है अगर मरीज को सही समय पे सही तरीके से और सही डॉक्टर को नहीं दिखाया गया, सही वैद्य को नहीं दिखाया गया, सही ढंग से इलाज नहीं किया गया, तो ये मान लीजिए कि मरीज जो है अपनी जान भी खो देता है। अब आपको बताऊंगा मैं इसका जो है इलाज बहुत सस्ता है, बस आपको करने का तरीका ध्यान दीजिएगा। जिस तरह बताऊंगा उसी तरह आपको करना है। ये जो है बुखार जब आता है तो इसकी एक वायु है, या तो फिर 3 दिन रहेगा या 5 दिन रहेगा या 7 दिन या 10 दिन या 12 दिन या 21 दिन। 21 दिन तक ये बुखार रहता है। लेकिन 21 दिन तक में अगर इन बीच में अगर नॉर्मल है तो 3 दिन में इसका इलाज कराएंगे चला जाएगा। अगर ज़्यादा बढ़ गया है तो 5 दिन में चला जाएगा, ज़्यादा 7 दिन में। तो इस तरह से इसका 21 दिन इसकी वायु होती है बुखार की। इतने बीच में अगर इसका सही समय से इलाज नहीं कराया आपने और लंबे खींचते चले गए, झाड़ फूंक में लग गए या अन्य किसी काम में करवाया तो नहीं। अगर ऐसी कोई शिकायत आती है तो पहले किसी डॉक्टर को अच्छी दिखाइए, वैद्य को दिखाइए, उसकी जांच कराइए, उसका इलाज कराइए। बाकी जो आपको कराना है वो कराते रहिए। ऐसे मरीज को ज़्यादा दिन तक घसीटना नहीं चाहिए। उसको तत्काल किसी अच्छे अस्पताल में या सरकारी अस्पताल में या अन्य अच्छे विशेषज्ञों के जा करके जाँच करा के उसका इलाज कराना चाहिए। और अगर ऐसे लक्षण आपके मरीज के हैं तो मैं आयुर्वेदिक दवा बताने जा रहा हूं, जिसके माध्यम से भी आप सही कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा। आपको लेना है कायफल, मतलब सभी लोग जानते हैं जिसे बोलते हैं जायफल। जायफल घर में सब खाने में भी यूज करती हैं माताएं बहनें, सभी जानती हैं। पोखर मूल भी आप बाज़ार में मिल सकता है, आप ला सकते हैं। अगर कोई गांव का वैद्य है उस तरह का तो आप खोद के भी ला सकते हैं, लेकिन बाज़ार से ले लें। ककड़ सिंघी, ये भी एक जड़ी है। काकड़ा सिंघी भी कहते हैं, ककड़ सिंघी भी कहते हैं, ये भी एक जड़ी है। या पंसारी से ला सकते हैं, या तो फिर पंसारी से आप ला पाएंगे, क्योंकि लाने हर कोई नहीं ला पाता। लेकिन आज के मोबाइल में आप डालेंगे तो सब चीज़ें मिल जाती हैं, सब उत्पन्न हो जाती। जगह जगह दुकानें, हर शहर में हर जगह दुकानें हैं, और जो गांव से जुड़ा हुआ आदमी है वो सब जानता है। सौंठ, काली मिर्च, ध्यान दीजिएगा जो लिखा रहा हूँ आपको। जवासा, पिपला मूल, कलौंजी, इन सब चीज़ों का चूर्ण बना ले। जितना मैंने बताया है उसको आप लिख लीजिएगा। इन सब का चूर्ण बना करके, क्योंकि ये बुखार अपने आप पे साधारण बुखार नहीं है। अगर आपने सही समय पे सही ढंग, अगर आपको लक्षण समझ में आते हैं तो इतनी चीज़ ला करके उसको चूर्ण बना करके और उसका ध्यान दीजिएगा। आपको शहद के साथ 1-1 चम्मच सुबह शाम शहद के साथ इसको लेना है आपको। अगर आप इसको 1-1 चम्मच शहद के साथ बराबर लेते हैं तो ये मान लीजिए कि आपको इस मर्ज से बिल्कुल मुक्ति मिल जाएगी और आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। भाई ध्यान दीजिए, ऐसे लक्षण बनते हैं तो बिल्कुल भी लापरवाही करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको जैसा मैंने बताया इस तरह से बना करके यूज करते हैं, आपको अवश्य लाभ मिलेगा। और अगर आपको लाभ मिलता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आगे बढ़ाइए, जिससे मेरे आने वाले वीडियो आपको देखने को मिलते रहें। और अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो बिजली खेड़ा में श्री साईं आयुर्वेदिक सेवा केंद्र के नाम से मेरी दुकान है। लल्लू प्रजापति वैद्य जी जारी वाले मेरा नाम है। मोबाइल नंबर है 9455 073 964।
तो मैं सभी दर्शकों से हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है कि आयुर्वेदिक अपनाइए और अपना शरीर स्वस्थ बनाइए।